सलाम साहब। तुम कौन? तुम्हें पहली बार ड्यूटी पर देख रहा हूँ ऑफिस में। मेरे पापा यहाँ पे गार्ड की जॉब करते हैं, वो उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान रखना अपने पिताजी का। और हाँ, ये मेरी कार की चाबी है, मेरी कार सही जगह पार्क कर देना जैसे तुम्हारे पापा करते हैं। ओके जी साहब। साहब आपसे कुछ शिकायत करनी थी। शिकायत करनी है? क्या? इस कंपनी में बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। क्या गलत हो रहा है? साहब वो मैं ना आज खाना खा रहा था तो। ये क्या कर रहा है ऑफिस में बैठ के तू? मैडम ये क्या तरीका है, ऐसे कौन खाने में लात मारता है? अबे तो तेरे खाने का टाइम मिलता है ना तुझे। 10 बजे का टाइम है तेरा ब्रेकफास्ट का और 2 बजे का टाइम है तेरे लंच का। तो सुबह सुबह ऑफिस में तू खाना क्यों खा रहा है? ये खाने का टाइम है? ये ड्यूटी करने का टाइम है? खाना खाने का टाइम है? अब एक बात बता, इस टाइम ऑफिस में सब आते हैं और यहाँ पे बैठ के तू खाना खा रहा है। तुझे किस लिए रखा है ऑफिस वालों ने? ऑफिस की देखरेख करने के लिए? ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका ध्यान रखने के लिए? और तू यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहा है? बता। तो मैडम भूख लग रही थी तो खाना खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और मैं अपनी ड्यूटी कर तो रहा था, कहीं गया थोड़ी था, यहीं तो बैठा था। अबे चुप, मेरे से ना जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ ना इसको गार्ड बांध के अपने दिमाग में घुसा ले, क्योंकि आज के बाद अगर मुझे बे टाइम खाना खाते दिख गया ना तो सीधा नौकरी से निकलवा दूंगी तुझे। अरे मुस्कान, तो ये कैसी बातें कर रही है? वो बेचारा सिर्फ खाना ही तो खा रहा था, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? अरे यार इन लोगों से ना ऐसे ही पेश आया जाता है। अभी खुद बता, अभी बे टाइम खाना खा रहा है, कल को ड्यूटी छोड़ के भाग जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका फिर? और तू सुन मेरी बात, अगर आज के बाद तुझे खाना खाते देख लिया ना मैंने बे टाइम में, तेरी कोई भी हरकत देख ली तो आज तो तेरे हाथ पे लात मारी है, कल को ना तेरे मुंह पे लात मारूंगी और नौकरी से निकलवा दूंगी वो अलग। रख इसे और कर अपनी ड्यूटी चुपचाप। चल तू। साहब आप ही बताइए, क्या ये सब सही हो रहा है? मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। मेरे पापा तो बहुत बूढ़े हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो तो उन पे क्या बीतेगी? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और ऐसा इस कंपनी में होना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। जब मैं तुम्हें अपने कैबिन में बुलाऊँ ना तब आ जाना। ओके? जी साहब। क्या कर रही है ये? सर लंच टाइम है तो लंच ही करूंगी ना। नहीं करेंगे आप यहाँ पे लंच, जाइए जाकर बाकी स्टाफ के साथ लंच करिए, यहाँ पर बैठ कर नहीं करेंगे आप लंच। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ तो मैं आप ही के कैबिन में बैठ के लंच करूंगी, मैं और सबके साथ लंच क्यों करूंगी? आपका बॉस हूँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा सुनिए। आप इस कैबिन में बैठ के आज के बाद लंच नहीं करेंगी, समझी? जाइए यहाँ से। सर आई डोंट गेट इट, जब से मैंने जॉब ज्वाइन करी है तब से मैं आप ही के कैबिन में लंच करती हूँ, तो फिर आज अचानक क्या हो गया कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ लंच करूँ? हाँ पता है मुस्कान जी, लेकिन मैं आपको जानबूझ के खाना नहीं खाना देना चाहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप फील करें कि जब आपको कोई खाना खाते हुए रोके तो कैसा लगता है। बुरा लग रहा है ना आपको? सर आप क्या बोल रहे हो, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको मुस्कान जी कि मेरा क्या मतलब है। गार्ड, मुस्कान जी, आपको याद है आपने इस गार्ड के साथ क्या किया था सुबह? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं याद दिला देता हूँ। आपको याद होगा कि आपने इस गार्ड को खाना खाते हुए रोका था, और ना सिर्फ रोका था बल्कि आपने इस गार्ड को लात मारी थी खाना खाते हुए। याद है आपको? हाँ सर आ गया मुझे याद। सर इसने आपको ये तो बता दिया कि मैंने इसके साथ बदतमीजी करी है, पर इसने ये नहीं बताया होगा कि मैंने ऐसा किया क्यों। सर बे टाइम खाना खा रहा था ये, ऑफिस में लंच आवर होता है ना, टाइम मिलता है इसे, तब क्यों नहीं खाना इसे खाना? इसे खाना है सुबह जब सब आते हैं, इस ऑफिस में एंट्री लेते हैं, उस टाइम एक एक बंदे का ध्यान रखना होता है इसे कि ऑफिस में कौन जा रहा है कौन नहीं। लेकिन ये महाशय तो अपना खाना खाने में बिजी है, इनको क्या मतलब कि ऑफिस में कोई भी जाए। और सर मैं समझ गई हूँ, इसने मेरी चुगली करी होगी ना आपसे, बताया होगा कि मैं कितनी जालिम हूँ और इसके साथ मैंने कितना बुरा बिहेव किया है। पर सर अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना तो गलती इसकी है, मेरी नहीं। अरे जब टाइम मिलता है तब खाए ना खाना, ये कौन सा टाइम है खाना खाने का कि सुबह एंट्री के टाइम पे इसे खाना खाना है? मुस्कान जी बदतमीजी मत करिए, बात का जवाब दीजिए कि आपने इस गार्ड को लात क्यों मारी? अगर ये खाना खा रहा था तो आप कौन होती हैं इसको रोकने वाली? सर मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका गलत हो सकता है, मैंने गुस्से में ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ही मुझे दे रखी है ना कि मैं ये तय करूं कि ऑफिस में सब वेल मैनर्ड रहें, सब प्रोफेशनली बिहेव करें। तो अगर कोई अनप्रोफेशनल बिहेव करता है, ऑफिस में लंच आवर के बिना खाना खाता है, तो उसे रोकूंगी भी मैं ही ना। तो कोई भी बात बोलने का तरीका भी होता है मुस्कान जी। गुस्से में अगर मैं आप पे हाथ उठा दूं तो फिर कैसा रहेगा? जस्टिफाई हो जाएगी वो चीज़? नहीं ना।
ये ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं तो यहाँ पर आप किसी को लात मार के या थप्पड़ मार के सिखाएंगी कि गलत क्या है और सही क्या है। आपको अगर उसकी ये चीज़ गलत लग रही थी, आप मुझसे बोल सकती थी, उसको प्यार से बोल सकती थी, लेकिन किसी को खाते हुए लात मारना ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, समझिए आप। और सुनिए मेरी बात, ये जो इतना आप अकड़ रही हैं या उसको इतना जज कर रही हैं खाना खाने पे, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। आप जानती हैं इस गार्ड का इस ऑफिस में पहला दिन आज ही अपने पापा की जगह ड्यूटी करने आया है ये, तो अगर आज ये खाना खा रहा है बेटाइम तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। आप बता सकते हैं कि आप बेटाइम खाना क्यों खा रहे थे आज? सर मैं तो डबल शिफ्ट लगा रहा था, अपनी जॉब से घर वापस आया तो पता चला पापा की तबीयत ख़राब है, इसलिए उनके बदले मैं यहाँ पर आ गया। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं खाना खाने लगा, क्योंकि अगर खाना नहीं खाता तो शायद चक्कर वगैरह आ जाते मुझे, तो इसीलिए बस। देखा आपने मुस्कान जी, वो डबल शिफ्ट कर रहा था और उसको भूख लग रही थी इसलिए उसने खाना खाया। आपके बस की है डबल शिफ्ट करनी? बताइए। अपने पापा की जगह आकर उसने काम कराया, यहाँ पर एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है। तो मुस्कान जी, कुछ चीज़ों में ना एक्सेप्शन भी होता है और आपको भी वो समझना चाहिए। आपकी भी कोई फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप भी अपने ऑफिस आवर से कभी कभी जल्दी घर चली जाती हैं, तो फिर मैं आपके साथ ऐसा बिहेव करने लगूं? मुस्कान जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सीधा कंक्लूजन पे मत पहुंच जाया करिए, हर बात का रीज़न भी होता है, तो उसको भी जानिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, समझी? अब मुझे आपके मुंह से ना कोई और एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं है, तो चुपचाप सबसे पहले सॉरी बोलो गार्ड को। सर आई सेड से सॉरी। आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैंने गुस्से में आके कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। सर आई प्रॉमिस कि मैं आइंदा से कभी किसी के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। गुड फॉर यू मुस्कान जी, क्योंकि आज के बाद अगर आपने किसी के साथ भी ऐसी बदतमीजी करी तो फिर आपको लास्ट वार्निंग नहीं मिलेगी, वो आपका लास्ट डे होगा ऑफिस में। अब आप जाइए, मुझे ज़रा गार्ड से कुछ बात करनी है। यू कैन गो नाउ। बाय द वे सॉरी, बार बार मैं आपको गार्ड बुला रहा था। एक्चुअली मुझे आपका नाम नहीं पता। नाम क्या है आपका? सुशील। सुशील। सुशील, सॉरी जो भी तुम्हारे साथ इस कंपनी में पहले दिन हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, बट आइंदा से मैं श्योरिटी लेता हूँ कि कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। I mean, तुम्हारे पापा को कोई परेशान नहीं करेगा। बाय द वे, इस बात से याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। क्यों ना तुम इस कंपनी में ज्वाइन कर लो अपने पापा की जगह। वैसे भी तुम्हारे पापा की एज हो गई है, वो बीमार भी रहते हैं, तो उससे बेटर है कि तुम ज्वाइन कर लो। और तुम्हें ना 2 शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। मैं तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि तुम्हें 2 शिफ्टें ना करनी पड़े। तुम अपना घर भी चला लो और आराम से यहाँ पर ड्यूटी करो 1 शिफ्ट, ताकि तुम बाकी समय में अपने पापा का ध्यान रख पाओ, अपनी पर्सनल लाइफ जी पाओ। बताओ कैसा रहेगा? सर अगर ऐसा हो सकता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीबों की मजबूरी समझने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और सर एक बात और कहना चाहूँगा, आप जैसा बॉस ना हर एम्प्लॉयर को मिले। गुड, तो फिर कल से ज्वाइन कर लो और अपने पापा का ख्याल रखना। ओके दोस्तों, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, इसकी श्योरिटी भी हमें लेनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। थैंक यू।